Hello friend, today I'll discuss the OSI model open system for interconnection which was developed by the ISO International Organization for the Standardization. It is a conceptual model which describe the working of the networking components कि किस तरह से आपका पूरा नेटवर्किंग सिस्टम काम करता है, किस तरह से हम डाटा को सेंडर और रिसीवर के पास सेंड करते हैं। ये सारी जो फंक्शनैलिटी होती है वो हमारी OSI मॉडल डिस्क्राइब करता है। OSI मॉडल कंटेन द 7 लेयर। सबसे जो आपकी नीचे वाली लेयर होती है, लेयर नंबर 1 है, दैट इज द फिजिकल लेयर। लेयर नंबर 2 इज द डाटा लिंक लेयर। लेयर नंबर 3 इज द नेटवर्क लेयर। लेयर नंबर 4 इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर नंबर 5 इज द सेशन लेयर। उसके बाद जो 6 लेयर है वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। तो जो आपकी लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 होती है वो हमारी हार्डवेयर से रिलेट करती है। लेयर नंबर 4 एंड 5 रिलेट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लेयर नंबर 6 है वो हमारी लाइब्रेरी फंक्शन से रिलेट करती है, और जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हमारी यूजर प्रोग्राम से रिलेटेड होती है। जो आपका मैसेज होता है उसको भी डिफरेंट नेम से बोला जाता है। जो आपकी नेटवर्क लेयर है उसमें मैसेज को पैकेट कहा जाता है। जो डाटा लिंक लेयर होती है वहाँ पे मैसेज को फ्रेम्स कहा जाता है। जो फिजिकल लेयर होती है वहाँ पे आप मैसेज को बिट बोलते हो। तो अब हम सारी जो लेयर्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मेन काम होता है फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ये क्या करती है, जो भी डाटा आपका बिट का होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम आपका फिजिकल लेयर का होता है। फिजिकल लेयर आपका बताती है कि किस टाइप का मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप यूज कर रहे हो, सिंप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है या आपका फुल डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि जो आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डाटा का फ्लो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही होना चाहिए, सिर्फ सेंडर ही रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है सेंडर एंड रिसीवर बोथ कैन सेंड डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स का मतलब दे बोथ कैन सेंड डाटा एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे अगर आपके सेंडर एंड रिसीवर डाटा को सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दैट इज द फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है। इसके बाद ये किस टाइप के आप टोपोलॉजी को यूज कर रहे हो ये भी आपकी फिजिकल लेयर से रिलेट करती है। बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी इज द जियोग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स, कि किस तरह से हम कंप्यूटर्स को डिफरेंट शेप्स में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अलावा फिजिकल जो लेयर है ये आपकी डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग भी प्रोवाइड करती है, कि किस तरह से आपके डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो आपके कॉमन चैनल को शेयर करते हैं। इसके अलावा आप किस टाइप का कनेक्शन लेते हो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपका या मल्टी पॉइंट है, ये चीज़ भी आपकी फिजिकल लेयर ही डिस्क्राइब करती है। उसके बाद जो फिजिकल लेयर है इसमें आपके पैसिव हब्स एंड रिपीटर्स आपके इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद जो आपकी सेकंड लेयर है वो आपकी डाटा लिंक लेयर है। डाटा लिंक लेयर का जो मेन टास्क होता है वो एरर को कंट्रोल करना है। एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शंस आर द मेन फंक्शंस ऑफ द डाटा लिंक लेयर। इसके लिए वो आपको CRC चेक भी प्रोवाइड करती है। CRC का मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो आपकी एरर, अगर आपकी किसी भी बिट में एरर है तो उसको डिटेक्ट करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा जो आपकी डाटा लिंक लेयर है उसमें ब्रिज और इंटेलिजेंट हब्स है, वो उसके डाटा लिंक लेयर के एग्जाम्पल हैं। इसकी अलग फंक्शनैलिटी भी होती है डाटा लिंक लेयर की। सबसे पहले ये एरर कंट्रोल करती है कि कोई भी डाटा जो भी सेंडर टू रिसीवर आपका जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। मेन काम इसका एरर कंट्रोल ही होता है। उसके बाद ये फ्लो कंट्रोल भी करती है। फ्लो कंट्रोल का मतलब जो आपका सेंडर है, रिसीवर है, इन दोनों के बीच में कोई भी स्पीड मिसमैच नहीं होना चाहिए, या किसी भी रिसीवर के ऊपर ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए आपके फ्रेम्स का। ठीक है। तो ओवरबर्डन होने के कारण क्या हो जाता है, आपके कुछ फ्रेम लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका फ्लो कंट्रोल को भी देखती है। इसके अलावा ये फ्रेमिंग भी करती है। फ्रेमिंग का मतलब जो ये नेटवर्क लेयर से पैकेट को एक्सेप्ट करती है उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करने का काम, फ्रेम्स में ब्रेक करने का काम भी आपका डाटा लिंक लेयर का ही होता है। इसके अलावा ये आपकी फिजिकल एड्रेसिंग भी प्रोवाइड करती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द डाटा लिंक लेयर। मेन काम इसका एरर
कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल होता है। इसके जो आपकी डाटा लिंक लेयर होती है, इसमें आपके 2 कंट्रोल होते हैं, लॉजिकल लेयर कंट्रोल एंड MAC मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लिंक लेयर का काम होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन, एक लिंक बनाना। और मैक एड्रेस का काम होता है कि किस तरह से आपके मल्टीपल डिवाइसेस हैं वो सेम मीडिया चैनल को शेयर करते हैं। तो जो आपके इंटेलिजेंट हब्स होते हैं और ब्रिज होते हैं, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द डाटा लिंक लेयर। इसके बाद हमारी थर्ड लेयर है जो वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का जो आपका काम होता है वो आपका एक लॉजिकल कनेक्शन बनाना सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसके अलावा ये आपको बेस्ट रूट डिसाइड करने में भी हेल्प करती है, बेस्ट रूट डिसीजन प्रोवाइड करती है। राउटर्स एंड गेटवेज आर द एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क लेयर। जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है ये आपका अगर कोई भी जो आपका पैकेट है उसको स्मॉल चंक्स में भी डिवाइड करती है। सपोज आपका जो डाटा लिंक लेयर है वो मैक्सिमम 5 बाइट के पैकेट को फ्रेम को एक्सेप्ट करती है, अगर और आपके जो डाटा का साइज है वो 5 से ज़्यादा है तो वो उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देगी, जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है। तो नेटवर्क लेयर पे आपके राउटर्स और गेटवेज आते हैं। राउटर्स का मतलब होता है एक बेस्ट रूट प्रोवाइड करना सोर्स टू डेस्टिनेशन। किसी भी नोड को सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा को ट्रांसफर करने के डिफरेंट वेज होते हैं। तो राउटर का काम होता है वो एक टेबल बना के रखता है, रूट डिसीजन टेबल, जिसमें वो ये देखता है कि कौन सा रूट बेस्ट रहेगा ताकि आपका कंजेशन भी कम से कम हो और रास्ते में और नंबर ऑफ होप्स भी बीच में, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स भी कम हो ताकि आपका डिले भी कम हो और आपको पैकेट आसानी से जल्दी पहुंच जाए आपका पैकेट। ठीक है, तो इसके लिए ये जो आपकी नेटवर्क लेयर है वो आपको बेस्ट रूट प्रोवाइड करती है और ये डिफरेंट टाइप्स के लैन को कनेक्ट करने के काम भी आती है। इसमें जो राउटर्स एंड गेटवेज हैं ये इसके एग्जांपल होते हैं। इसकी भी कुछ फंक्शनैलिटी होती है। एक तो ये आपका पैकेटाइजिंग करती है, अगर कोई भी बड़ा पैकेट है उसको स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करने का काम आपका नेटवर्क लेयर का होता है। यह आपका 2 लेयर्स के बीच में लॉजिकल एड्रेसिंग भी प्रोवाइड करती है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। इसके अलावा जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है वो आपको एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो आपका रूट डिसीजन है, रूट डिसीजन में भी ये आपकी हेल्प करती है। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी है ये आपकी नेटवर्क लेयर की है। थैंक यू।